In this video, we are going to discuss concordance in corpus linguistic, which is the essence and crux of corpus linguistic. Here is the outline of this video. तो हम शुरू करते हैं. Concordance refer to the arrangement and presentation of individual words or phrases in their specific context within a text corpus. Concordance एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम concordancer के अंदर करते हैं. Concordance हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं. इसके अंदर हमने कॉर्परा रखना है, यानी अपना कॉर्पस रखना है और उसका एनालिसिस करना है. के अंदर हमने किसी वर्ड का, कोलोकेशन का या किसी फ्रीक्वेंसी बंडल्स का, किसी भी चीज का जब एनालिसिस करना है तो जो कंकॉर्डेंसर है वो हमारे पास कीवर्ड जो है मिडल के अंदर देता है लाइंस की फॉर्म में, और साथ उसका एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है. तो ये हमारे पास एक लुक है कि जब हमने कंकॉर्डेंसिंग करनी है या कंकॉर्डेंस को निकालना है तो ये क्या है. इसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट करना है या डिस्प्ले करना है किसी वर्ड्स को, उसके यूजेज को, लैंग्वेज पैटर्न को, या किसी भी चीज का एनालिसिस करना है तो हम कंकॉर्डेंसेस को यूज करते हैं. कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर हमने जब कॉर्परा बनाना होता है तो टेक्स्ट डाटा हमारे पास होता है, उसको हम अपने कॉर्परा के अंदर शिफ्ट करते हैं, यानी डिजिटल डाटाबेस के अंदर शिफ्ट करते हैं, और बाद में उस कॉर्परा को कंकॉर्डेंसेस के अंदर उसका एनालिसिस किया जाता है. हमने डिफरेंट अपने सर्च रिजल्ट्स देखने हैं जिसके अंदर कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट में दिए जाएंगे, यानी कोलोकेशन देखेंगे या हम किसी खास वर्ड को देख रहे हैं तो वो हमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया जाता है. सिंपल वर्ड नहीं बताया जाता, ये बताया जाता है कि वो वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरह से यूज हो रहे हैं. इस तरह हमारे पास कंकॉर्डेंस लाइंस आती हैं जिनका हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं, फर्दर एनालिसिस करते हैं. तो शुरू हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंकॉर्डेंसर से. देयर आर 4 जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन कंकॉर्डेंस वर टिपिकली हेल्ड एट द मेन फ्रेम कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंकॉर्डेंस जब आए थे तो कंप्यूटर के अंदर या टेक के अंदर इतना ज्यादा एडवांस काम नहीं हुआ था. तब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं थे. तब सिंगल साइड, मतलब इसके एग्जांपल में हमारे पास क्लॉक आ जाता है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के अंदर था. तो इसके अंदर कंकॉर्डेंसिंग का प्रोसेस किया जाता था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये था कि हमारे पास कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट दिए जाते थे, लेकिन उसके एनालिसिस के लिए हमें सेपरेट प्रोग्राम्स बनाने पड़ते थे. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे आ जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज. जब ये आते हैं तो जो कंकॉर्डेंस की एक जर्नी है वो बहुत ज्यादा डेवलप फॉर्म के अंदर हमारे पास आती है. इसके अंदर ये होता है कि बहुत सारे नए टूल्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं. सेकेंडली, इट हैज अ डेमोक्रेटिक इफेक्ट, मतलब हर बंदे के पास पीसी है और हर बंदा ही इस प्रोसेस के अंदर, लिंग्विस्टिक एनालिसिस के अंदर कंकॉर्डेंसेस को यूज कर सकते हैं. थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास सबसे जो एडवांस फॉर्म के अंदर है और जो आजकल यूज हो रहे हैं वो थर्ड जनरेशन के अंदर आते हैं. थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास वर्डस्मिथ, मोनोकॉन, एंडकॉन और जायरा, ये कुछ कंकॉर्डेंस हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं और इसके जरिए हम अपना लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं, और ये थर्ड जनरेशन के अंदर आगे फोर्थ जनरेशन के अंदर जब आते हैं हम तो यहाँ पे वेब सर्वर, यानी थर्ड जनरेशन के जो कंकॉर्डेंसेस थे वो पर्सनल पीसीज के ऊपर चलते थे, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन के अंदर कॉर्परा आ चुके हैं, कंकॉर्डेंसेस आ चुके हैं, उनको हम वेब सर्वर के ऊपर करते हैं. इसके कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से फोर्थ जनरेशन के कंकॉर्डेंस जिनको एड्रेस करते हैं, एक तो पीसीज की जो लिमिटिंग पावर होती है, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीज के इशू हो रहे होते हैं, और कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कॉर्परा को यूज करने के. तो इसलिए हमारे पास जो वेब बेस्ड कॉर्परा आते हैं उसके अंदर corpus.byu.education और WMATRIX, स्केच इंजन, BNC यानी ब्रिटिश नेशनल कॉर्परा और CQP वेब. तो ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन कॉर्परा के अंदर आता. अब हम देखते हैं कि कॉन्कॉर्डेंस के अंदर की वर्ड्स क्या हैं, हमने इसको इस्तेमाल क्या करना है, इसको हमने एनालिसिस किस तरह करना है. तो कॉन्कॉर्डेंस के अंदर हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आता है कीवर्ड्स. इन कॉन्कॉर्डेंस एनालिसिस कीवर्ड्स रेफर टू द स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यानी जब हमने किसी वर्ड का एनालिसिस करना है, कॉन्कॉर्डेंस के अंदर चेक करना है, ब्रिटिश नेशनल कॉर्परा है हमारे पास और उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो वो इस तरह से करेगा कि क्लाइमेट चेंज को मिडल के अंदर ले आएगा और साथ उसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देगा कि डिफरेंट जगह पे क्लाइमेट चेंज कैसे इस्तेमाल हुआ है. अभी हम देखते हैं कंकॉर्डेंस. ये देखें, ये हमारे पास एक कंकॉर्डेंसर है. अब ये जो हमारे पास रेड लाइन है ये कीवर्ड है और साथ ये लेफ्ट और राइट इमीडिएट इसके कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं और साथ दूसरे टूल्स हैं जिसके अंदर हम इसका एनालिसिस करते हैं. दिस इज एनी. इफ यू वांट टू नो द यूज ऑफ एनी,
here you can see and observe that this is given in the concordancer with immediate context. ये wood है, इसके अंदर देखें कि लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है, राइट कॉन्टेक्स्ट है और साथ इसकी नीचे एनोटेशंस हैं, बताया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच है, लिमिटाइजेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन हुई होती है कॉर्पोरा के अंदर। और ये KWIC का मतलब है की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर यूजिंग द कंकॉर्डेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास कोलोकेशन। कोलोकेशन के अंदर ये होता है कि कुछ वर्ड या फ्रेजेस हैबिचुअल इकट्ठे आ रहे होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को कोलोकेशन कहते हैं और हम कंकॉर्डेंसेस को इस्तेमाल करते हुए कोलोकेशन का एनालिसिस भी। हियर यू कैन सी मेक सेंस, इट्स मीन टू वर्ड्स आर कमिंग टुगेदर, और साथ बिल्कुल कीवर्ड्स की तरह ही इसने दरमियान में दिया है और साथ इसका एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि हम इसको समझ सकें कि इसको किस तरह से इस्तेमाल। नेक्स्ट वी हैव अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंदर आप सिंपल देखें, रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज अपीयर विद इन अ कॉर्पस। एक कॉर्पस के अंदर कोई वर्ड्स कितनी दफा आ रहा है उसकी वो फ्रीक्वेंसी होगी। हियर यू कैन सी हाउएवर, ये इसके साथ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कि एक कॉर्पोरा के अंदर ये वर्ड कितनी दफा यूज हुआ है, ये माइट ये कितनी दफा यूज हुआ है, another word, these are all words and with their frequency. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टाइप। जब हम किसी कॉर्पोरा के अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वर्ड सेम टाइप रिपीट हो रहे होते हैं। अगर इस एग्जांपल के अंदर देखें, दा और दा 2 दफा रिपीट हो रहे हैं तो ये एक ही टाइप के अंदर आते हैं। मतलब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 वर्ड्स हैं, इसमें इन 5 वर्ड्स को 5 टोकन्स कहा जाता है। लेकिन अगर टाइप की बात की जाए तो इसके अंदर 4 टाइप्स हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से देखा जाए जो रिपीट चीजें हो रही होती हैं उनको हम निकाल देते हैं, उसको हम एक दफा काउंट करते हैं। तो टोकन हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी है कि कितने वर्ड्स आए हैं। जितनी दफा मर्जी रिपीट हो ये मैटर नहीं करता, जितनी दफा वो वर्ड्स आ चुके हैं वो टोकन होगा। इस एग्जांपल के जरिए आप समझ सकते हैं, द क्विक ब्राउन फोक्स जंप ओवर द लेजी डॉग 8 टाइप्स एंड 9 टोकन्स। क्योंकि वर्ड जो दा है ये 2 दफा रिपीट हो रहा है तो ये टोकन के अंदर तो काउंट होगा लेकिन टाइप के अंदर काउंट। नेक्स्ट हमारे पास कंकॉर्डेंसेस जो आज के दौर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, हम कुछ कंकॉर्डेंसेस को देख लेंगे। ये हमारे पास वर्डस्मिथ है, ये इसकी आउटलुक है, इज रिटन बाय माइक स्कॉट एंड इट इज अ 3rd जनरेशन कंकॉर्डेंस। नेक्स्ट वी हैव ANT कंकॉर्डेंस रिटन बाय द लॉरेंस एंथोनी और ये इसकी आउटलुक है। नेक्स्ट वी हैव अ corpus.byu.education, ये 4th जनरेशन है और ये एक वेब सर्वर बेस है। जो पीछे वाले कंकॉर्डेंस थे वो पीसी के ऊपर चल जाते हैं, लेकिन ये एक वेब बेस्ड सर्विस है, हम वेब बेस के ऊपर जाके इसको एक्सेस करते हैं। इसमें हम कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश, हिस्टोरिकल अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस, ये तमाम कॉर्पोरा का हम इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। वी हैव अ एप्लीकेशन ऑफ कंकॉर्डेंसिंग। लैंग्वेज एनालिसिस के अंदर हम देखें, एनालाइज द कॉर्पस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंट कोलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक एडजेक्टिव विद नाउन्स। अगर लैंग्वेज का एनालिसिस कर रहे हैं हम, नाउन का, एडजेक्टिव का, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का, किसी फ्रीक्वेंसी का, किसी की कोलोकेशन का, तो वो वहाँ पे हम। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग के अंदर है, टीचर्स इसको क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। अगर किसी ऐसे का, किसी भी बुक का, किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो कंकॉर्डेंसेस के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके कोलोकेशन को, लेक्सिकल बंडल को, लेक्सिको ग्रामेटिकल फिक्चर्स को एनालिसिस करते हैं और ये टीचिंग के अंदर इस्तेमाल। नेक्स्ट ट्रांसलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल ब्रेक अ लेग, अगर हम इसका ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, ये एक ईडियम है, तो हम इसका एनालिसिस करेंगे पहले कि नेटिव जो स्पीकर है वो ब्रेक अ लेग को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, इसके मीनिंग क्या है, देन ही विल यूज इट इन। आगे स्टाइलिस्टिक एंड लिटरेरी एनालिसिस के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम शेक्सपियर प्ले है, अगर उसका हम एक कॉर्पोरा बना लेते हैं, उसके अंदर मेटाफर्स, मोटिव्स और दूसरे सिमिली, कोलोकेशन, रेपिटेशन, जितनी भी चीजें हैं लैंग्वेज के अंदर आते हैं, अगर उसका एनालिसिस करना चाहें तो विद इन सेकंड्स हम कंकॉर्डेंसेस के अंदर उसको डाल के उसके एक डिजिटल कॉर्पोरा को तो उसका एनालिसिस कर सकते। लास्ट में हमारे पास है वोकैबुलरी लर्निंग के लिए कंकॉर्डेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने वर्ड का एनालिसिस करना हो, वर्ब्स का देखना हो, कोलोकेशन का देखना हो, लेक्सिकल पैटर्न्स का देखना हो, वर्ड कॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसीज देखनी हो, तमाम चीज़ों का, स्पोकन हो, रिटन हो,
एकेडमिक, फिक्शनल, तमाम चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए और वोकैबुलरी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, and if you have any question please post in the comment box. I will answer.